press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि हम सबके प्रिय और भव्य राम मंदिर की चर्चा ना सिर्फ भारत में हो रही है बल्कि पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा, भैया आग तो नहीं लगा कहीं। फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं। भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर वीआईपीज, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा जो अकेला भारत को महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी दिया करता था, इकोनॉमी दिया करता था, उससे भी ज्यादा इतनी जीडीपी दे देगा जो 10 राज्य मिला करके भी नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है। अरे आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबरी मस्जिद के पहले वो मंदिर नहीं था? लेकिन वीएचपी, निर्मोही अखाड़े और जितने भी हिंदू पक्ष है उन्होंने 3 डेकेड की लड़ाई लड़ी है और 500 वर्षों की तपस्या की है, बलिदान किया है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। तब भी 441 वेदों और ग्रंथों को आचार्य जी ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बना है। भारत के 82.7% सनातनियों ने 2 डेकेड में 800 करोड़ से ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया, और आज के दिन ही अंबानी के पूरे परिवार ने 2.51 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट। मैं वो मुस्लिम हूं जो भारत की मिट्टी पे नमाज पढ़ती हूँ, मैं वो मुस्लिम हूँ जो गंगा स्नान भी करती हूँ और उसी गंगा माँ के जल से वजू भी कर लेती हूँ, मैं वो मुस्लिम हूँ जिसके घर में ईद की मिठाइयां जो है वो हल्दीराम से और 56 भोग से आता है। तो मैं ऐसी मुसलमान हूं और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डिवोटी हूं भगवान राम की आस्था पर, हनुमान जी की आस्था पर। मैं आपको एक युवा आवाज जरूर समझती हूँ शोएब, इसलिए मैं आपके सपोर्ट में खड़ी भी होती हूँ। और शायद आपकी आवाज की वजह से अगर आप पाकिस्तान की मंदिरों को खूबसूरत करना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन मंदिरों पर आप कहना चाहते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, मेरी सरकार को बनाना पड़ेगा, तो जब एक धार्मिक स्थान बनेगा तो लोग जाएंगे ही माथा टेकने के लिए। जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती। मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, चाहे वो श्रद्धा पीठ हो, चाहे वो हिंगलाज माता मंदिर हो, या फिर और भी बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर है, हिस्टोरिकल टेंपल पाकिस्तान में मौजूद है। हम उनके ऊपर क्यों नहीं वर्क करते? हम उन्हें रेनोवेट क्यों नहीं करते? हम उन्हें पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, उन्हें पाकिस्तान की एक मतलब बहुत ही अहम प्रॉपर्टी समझ के उस तरीके से उसके ऊपर क्यों नहीं काम करते? क्या हम इसके ऊपर वर्क करके पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी पूरी दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज बना सकते हैं? इसी पर बात करेंगे। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी। जय जय श्री राम। नाज़िया जी, सबसे पहले तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे कि कितने रिकॉर्ड बनाए एक दिन में, कितने सेलिब्रिटीज वहां पे आए एक दिन में, जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन की, और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, लाइव बहुत सी जगहों पे चलाया गया है, बहुत से कंट्रीज ने इसे जो है वो सेलिब्रेट किया है, इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है, क्या कहना चाहेंगी? आज कोई भी ना शोएब वीआईपी, वीवीआईपी, मंत्री, संतरी, सुपरस्टार, स्टार नहीं था। आज जितने लोगों की का हुजूम लगा था, गैदरिंग थी, वो सब राम भक्त थे।
सबके सब राम भक्त थे। कोई वहां पर प्रोफाइल नहीं था, कोई भी वहां पर मतलब अपने आप को एक स्टार बना करके नहीं लेकर आया था। वहां पर जो भी सदस्य मौजूद थे वो राम भक्त थे, दैट्स इट, ये बात खत्म हो गई। अब आती है बात कि भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले आज कल्पना कर रहे होंगे कि 160 देशों से ऊपर भगवान राम के इस उत्सव में लोगों ने शिरकत किया है और मनाया है, 160 देश से ऊपर। अब आती है बात कि जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा, भैया आग तो नहीं लगा कहीं। फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले हैं, भारत में सिर्फ नहीं जले हैं, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। तो अब आप सोचो कि कितना खूबसूरत मंजर है कि फ्रांस से मुझे मेरी फ्रेंड्स जो है वो फोटोज भेज रही हैं, आबू धाबी से लोग मुझे फोन करके वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम भी दिया जला रहे हैं। तो इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया के राम फॉलोअर, भगवान राम के जो भक्त हैं, उन्होंने आज का दिन मनाया है। और मैं इतना जानती हूं कि जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। और मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ, पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती थी। कहने वाले ने भगवान राम को बहुत कुछ बोला, लेकिन मेरे हिसाब से, एक मुस्लिम लड़की होने के हिसाब से भगवान राम आग नहीं है, भगवान राम ऊर्जा है। भगवान राम काल्पनिक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने काल्पनिक बोला। भगवान राम आस्था है, भगवान राम रहस्य नहीं है, भगवान राम विश्वास है। भगवान राम समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे देश के ही कुछ नेताओं ने उनको समस्या भी बोला था। भगवान राम समस्या का समाधान है। मैं मुस्लिम हूं, मैंने भी अल्लाह नहीं देखा है। मैं मुस्लिम हूं, मैंने भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना है, पर ईमान मेरा है उन पर, पूरा मुकम्मल ईमान है। तो मैं इस अथॉरिटी की पोजीशन में खुद को नहीं डाल सकती हूँ कि मैं किसी दूसरे के धर्म को काल्पनिक बोलूं, या किसी दूसरे के धर्म पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं। तो सामने वाला मुझसे भी पूछने की इस अथॉरिटी को अपने आप ले लेगा कि क्या आपने अल्लाह देखा है, क्या आपने सुना है अपने अपने नबियों को। तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने भी पढ़ा है अपने वेदों और ग्रंथों को, तो मैं उनको कैसे क्वेश्चनेबल मार्क लगाऊं। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, या तो वो मंद बुद्धि हैं, या तो वो इतने बेवकूफ हैं जो जो अपनी बेवकूफी को दिखा भी रहे हैं, और या तो इतने शातिर बनना चाहते हैं कि उस शातिर होने की वजह से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी शुएब कि मैं वो मुस्लिम हूँ जो भारत की मिट्टी पे नमाज पढ़ती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूँ जो गंगा स्नान भी करती हूँ और उसी गंगा माँ के जल से वजू भी कर लेती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूँ जिसके घर में ईद की मिठाइयां जो है वो हल्दीराम से और 56 भोग से आता है। तो मैं ऐसी मुसलमान हूँ, और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डिवोटी हूँ भगवान राम की आस्था पर, हनुमान जी की आस्था पर, और मुसल्ला बिछा करके नमाज भी पढ़ती हूँ और 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। और काफी चीजों से, काफी जो सिन है, जो अनपार्डनेबल सिन है, जो गुनाह है, जैसे मजार परस्ती, ये सारी चीजों से मैं खुद को दूर रखती हूँ। देखो, हम सारे मुसलमान पैगाम में रसूल है, हम पैगाम में मुगल नहीं है। तो जो लोग भी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है, अरे कि आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबरी मस्जिद के पहले वो मंदिर नहीं था? लेकिन वीएचपी, निर्मोही अखाड़े और जितने भी हिंदू पक्ष है, उन्होंने 3 डेकेड की लड़ाई लड़ी है और 500 वर्षों की तपस्या की है, बलिदान किया है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। तब भी 441 वेदों और ग्रंथों को आचार्य जी ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और शिया बोर्ड है, वो ये केस हार चुके हैं, क्योंकि आप अपने प्रमाण को साबित नहीं कर पाए हैं और हिंदू पक्ष अपने प्रमाण को साबित कर दिया है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि सुन्नत
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर हम सबके प्रिय और भव्य राम मंदिर के बारे में, जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में हो रही है। पर पाकिस्तानी मीडिया को इससे ज्यादा तकलीफ है और ये हम चीज जानते भी थे कि पाकिस्तानियों को इस बात से तकलीफ होगी। पर उसे छोड़े, राम मंदिर के नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनने जा रहे हैं और टूरिज्म के नाम पे भी राम मंदिर दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।